अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज दूसरी क्लास है हमारी और दूसरी लाइव क्लास है इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी जाएगी ये, काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे इस क्लास में। कोई भी सवाल हुआ करे, आप कमेंट में लिख दिया करें, मैं आपको जवाब दे दूँगा उसका। मैं स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आ जाएँ तो फिर शुरू करते हैं। हेलो हेलो 1 2 3 4, आपको लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा नाजरीन, ये दूसरी क्लास में हम लोग, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, ठीक है। हमारे आपको बताया था कल के लेक्चर में कि वर्ब्स हमारे 3 तरह के होते हैं। वर्ब की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। फॉर्म्स होती हैं वर्ब की: फास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड which describes nouns as well as pronouns, ठीक है। मैंने आपको कल के लेसन में नाउन्स भी पढ़ाया था, प्रोनाउंस भी बताया था। आपको पता है नाउन्स और प्रोनाउंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। 10 बजे स्टार्ट थी क्लास, तो वो टेक्निकल मसला आ गया था कुछ, तो इसकी वजह से क्लास शुरू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैंने 10:30 बजे क्लास शुरू की है, ठीक है। तो आज के जैसे मैंने आपको बताया कि कल हमने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। आज मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिख लीजिए। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स प्रोनाउन एज वेल एज नाउन, ठीक है। यानी कि नाउन को भी डिफाइन करता है, प्रोनाउन को भी डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। तो अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, शी इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि जो ब्यूटीफुल है वो शी को, यानी कि शी प्रोनाउन है तो इसको डिफाइन कर रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ब्यूटीफुल नहीं है, अब नेगेटिव है अगली, तो अगली भी हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि शी इज़ अगली, तो इसका मतलब भी अगली भी एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, ठीक है। शी इज़ अगली, शी इज़ ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव बहुत तरीके के होते हैं, गूगल में आपको लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, अब आपको पता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब एक जुमला है, शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। ये एक सिंपल सा जुमला है, शी इज़ ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव डिग्री है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। कंपैरेटिव डिग्री होती है दो लोगों का कंपेयर करना, दो लोगों को, ठीक है। अब जुमला बना रहा हूँ, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तो कंपेयर किया है मैंने, तो उसके लिए मोर ब्यूटीफुल आ गया, ठीक है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो मोर ब्यूटीफुल लग जाएगा। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? मोस्ट लग जाएगा, यानी कि शी वो पूरी क्लास में खूबसूरत है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है नाजरीन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो दो वर्ड होते हैं ना, दो वर्ड में अगर फॉर एग्जांपल अगली है तो, या तीन से ज़्यादा होगा तो उसमें मोर लगेगा या मोस्ट लगेगा। सुपरलेटिव में मोस्ट लगेगा और कंपैरेटिव में मोर लगेगा। अगर 3 लफ्ज़ से कम है, यानी कि एक वर्ड है ब्यूटीफुल, उसको डिवाइड करें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ब्यूटीफुल। अगली है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, अगली। तो अगली में मोर और मोस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन ब्यूटीफुल में लगेगा, क्योंकि ये 3 हिस्सों से ज़्यादा है, इसका 2 हिस्सों से ज़्यादा है, ठीक है। जब भी 2 हिस्सों से
ज़्यादा वर्ड होगा, जैसे ब्यूटीफुल है, 3 हिस्से हैं इसके एक वर्ड के, तो इसमें हम मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। तो ये है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि है प्रिटी, तो प्रिटी है तो शी इज़ प्रिटी, प्रिटी भी एक एडजेक्टिव है। अब प्रिटी है, इसका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव होगा शी इज़ प्रिटियर देन हर सिस्टर। ठीक है, प्रिटियर, इसमें मोर नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल है लफ्ज़, शी इज़ प्रिटियर। और सुपरलेटिव होगा इसका शी इज़ प्रिटीएस्ट, शी इज़ द प्रिटीएस्ट इन द क्लास या इन हर होम, इन हर हाउस। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये हो गया एडजेक्टिव। अब आ जाइए, हमारा हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब आ जाइए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स, विच मॉडिफाइज एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और अनदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो इस तरह होता है। तो अब देखिए कि एडवर्ब का एक मैं बता रहा हूँ, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। यहाँ पर फास्ट जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर फास्ट जो है वो एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि फास्ट जो है वो रन को, यानी कि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो एडवर्ब जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर इस जुमले में एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ही रन्स फास्ट, कितना तेज दौड़ता है? ही रन्स फास्ट, यानी कि तेज दौड़ता है। तो दौड़ने को वो डिफाइन कर रहा है, कितना, क्या दौड़ता है? कम दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है या स्लो दौड़ता है? तो फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो फास्ट जो है हमारा एडवर्ब है। ठीक है नाजरीन। अच्छा, ये हो गया एडवर्ब। और एडवर्ब की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, आप देख लीजिएगा, गूगल में नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको करा दूंगा एडवर्ब। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ब में आपका आ जाएगा कि ही रन्स वेरी फास्ट। अब एक है एग्जाम्पल, जुमला है ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को सपोर्ट करे। इस जुमले में 2 एडवर्ब हैं, कौन कौन से? वेरी और फास्ट। तो कितना फास्ट दौड़ा है वो दूसरा एडवर्ब उसको बता रहा है, वेरी फास्ट। तो वेरी भी एडवर्ब है इस जुमले में और फास्ट भी एडवर्ब है। ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है नाजरीन, रन्स जो है वो वर्ब है और ही जो है वो प्रोनाउन है। अच्छा, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि एक ही जुमले में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते। ठीक है, कभी 3 आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं, इस तरह से आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। एक साथ 8 पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आते। ठीक है नाजरीन। अच्छा, ये हो गया आपका एडवर्ब। हमारा हो गया वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन हो चुका है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ आपको कराने प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है नाजरीन? प्रेपोजिशन वो होता है जो नाउन से पहले है। फॉर एग्जाम्पल, नाउन की जगह को डिफाइन करता है। द बुक इज डैश द टेबल, एक जुमला है, द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज डैश द टेबल। तो डैश द टेबल यानी कि इसमें प्रेपोजिशन लगेगा। प्रेपोजिशन अब हमारे ऊपर है कि हम ऑन लगाएं, इन लगाएं, इनसाइड लगाएं, अंडर लगाएं, सिचुएशन को चेंज कर देगा। अगर मैं लगाता हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। ऑन यहाँ पर है प्रेपोजिशन और बुक जो है यहाँ पर द बुक, द आर्टिकल है और बुक जो है वो है नाउन, बुक। ठीक है, वो नाउन को डिफाइन, जगह डिफाइन करता है, नाउन इस वक्त कहाँ पर है। अच्छा, अब दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ द बुक इज़ अंडर द टेबल, यानी कि बुक, किताब जो है वो नीचे है टेबल के। ये भी बिल्कुल सही है, अंडर भी एक प्रेपोजिशन है। अगर मैं बोलूँ द बुक इज़ इनसाइड द टेबल, जो किताब है वो टेबल के अंदर है, बिल्कुल ये भी सही है। इनसाइड भी एक प्रेपोजिशन है, सिचुएशन चेंज हो गई, क्या पहले ऊपर थी अपनी अंदर हो गई। ठीक है, ये तो इस तरह से प्रेपोजिशन बहुत हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉफ़ीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है 2 लोगों के दरमियान, तो इसका जुमला बनेगा, मैंने कल, अगर मैं उर्दू में बोलूँ, मैंने कल टॉफ़ियाँ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की, यानी कि बांटी 2 अनम और सारा के दरमियान। तो इसका क्या बनेगा? आई डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफ़ीज़ बिटवीन सारा एंड अनम। ठीक है नाजरीन। अब बिटवीन भी एक प्रेपोजिशन है, तो बिटवीन 2 लोगों के लिए यूज होता है जब भी 2 लोग। अब अमंग है, AMONG, अमंग जो है वो
दो से ज़्यादा लोगों के, अगर दो से ज़्यादा लोग हो जाएं तो उसके लिए अमंग यूज़ होता है, ठीक है। ज़रा देखिएगा, मैं वही सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ लेकिन डिफरेंट सिचुएशन के साथ। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स या चॉकलेट्स अमंग सारा, अनम एंड गजाला, ठीक है। तीन का जिक्र होगा तो अमंग, दो का जिक्र होगा तो बिटवीन। तो ये प्रेपोजिशंस बहुत सारी हैं, आप गूगल में लिस्ट देख लीजिएगा इसकी, ठीक है। अब आगे चलते हैं नाजरीन कंजंक्शंस की तरफ। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको इंपॉर्टेंट नहीं लेते। बच्चे समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है 4, लेकिन कंजंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हकीकत में कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा तीसरी चौथी क्लास में कि कंजंक्शन का क्या यूज़ है, ठीक है नाजरीन। अच्छा जी, कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है नाजरीन? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स एंड टू सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ और दो जुमलों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने से पहले मैं इसकी दो टाइप्स बता देता हूँ आपको। दो तरीके के कंजंक्शंस होते हैं नाजरीन। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के कंजंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, काफ़ी होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और दूसरी टाइप होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है। देयर आर 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। 25 होते हैं, कभी कोई बोलता है 30 होते हैं, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है कोऑर्डिनेट की, ठीक है। दो तरीके के हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट 7 किस्म के होते हैं, 7 तरीके के होते हैं। 7 तरीके से मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे याद करना है आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। अब आ जाइए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के ऊपर। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमारे कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? इसको याद करने का एक आसान सा फंडा है, फॉर्मूला है। वो क्या है? आप एक वर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कॉपी पेंसिल है आपके पास तो लिख लीजिए, FANBOYS, 7 लिखिएगा। अगर इसको हम तलफ़ुज़ करें इसका, तो ये बनता है फैन बॉयज़। क्या बनता है? फैन बॉयज़, फैन बॉयज़, FANBOYS। अच्छा, अब एफ, यहाँ पर एफ है फॉर, FOR फॉर, ठीक है, और FOR फॉर है। एंड जो है, ए जो है इसमें एंड है, AND एंड है, और एन जो है वो NOR नॉर है, बी जो है वो BUT बट है, ओ जो है वो OR और है, और वाई जो है यहाँ पर YET येट है, और एस जो है वहाँ पर SO सो है। तो ये 7 तरीके के कंजंक्शंस हैं। इनको एक छोटे से फॉर्म्स में इनके इनिशियल्स यानी कि शुरू के लफ्ज़ लेकर एक जुमला बना दिया गया ताकि बच्चे को याद रहे। तो ये बन जाएगा फैन बॉयज़, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N स्टैंड्स फॉर नॉर, और B स्टैंड्स फॉर बट, BUT बट, O स्टैंड्स फॉर OR और, Y स्टैंड्स फॉर येट, YET येट, और S स्टैंड्स फॉर SO सो। ये 7 तरीके के कंजंक्शन है, हर किसी का अलग अलग काम होता है, ठीक है नाजरीन, हर किसी का अलग अलग काम होता है। तो ये है, एंड बहुत कॉमन है। अब मैं बता देता हूँ इनमें से कॉमन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, लिखाई में भी और बोलने में भी। वो है एंड और बट। ये दो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि बहुत कॉमन है, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। बाकी भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन ये दो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लिखाई में और बोलने में, ठीक है नाजरीन। तो मैं आपको इनका इस्तेमाल बता देता हूँ। एंड का क्या इस्तेमाल है कि दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जुमला है, दो जुमले हैं, जैसे आई एम अ टीचर फुल स्टॉप, आई टीच इंग्लिश फुल स्टॉप, ये दो जुमले हैं। अब मैंने दो जुमलों को एक बनाना है तो मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, एंड। मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ ज़रा देखिए, आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश या फुल स्टॉप। मैंने दो जुमलों को एक बना दिया, किसकी मदद से? कंजंक्शन की मदद से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से, ठीक है नाजरीन। अच्छा, ये तो हो गए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, आपको गूगल में लंबी लिस्ट मिल जाएगी। एज होता है, वेयर एज होता है, इवन इफ होता है, इवन होता है, बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है नाजरीन। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, जो लोग नहीं आ सके टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, मैं लाइव जो है वो उस वक्त इवेंट पे लाइव नहीं आ पाया,
क्योंकि जो है वो पता नहीं क्या टेक्निकल इशू चल रहा था फेसबुक पेज पे। मैंने रीस्टार्ट भी कर कर देखा, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो टेक्निकल इशू चल रहा है। तो मैंने पेज खोला, उसमें पोस्ट में फिर मैं लाइव आ गया पोस्ट खोल के, ठीक है। तो ये जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ना हो, मैं इस वक्त लाइव क्लास ले रहा हूँ। तो नाजरीन कोई मसला नहीं, आप इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। आप रिकॉर्ड हो जाएगी, अभी लाइव चल रही है, तो जैसी पब्लिश होगी ये रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आप इसको किसी भी वक्त देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे कहनी थी नाजरीन, एक रिक्वेस्ट है कि आपको लिंक ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख देता हूँ। लिंक है youtube.com या www.youtube.com/English with फैज़ान। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, काइंडली नाजरीन इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अंदर बहुत सारी मैं वीडियोज़ 3-3, 4-4, 6-6 मिनट की वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, बहुत सारी आपके फ़ायदे के लिए। आपका कोई पैसा नहीं लगना, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, ठीक है नाजरीन। सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा नाजरीन, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। फॉलो करें ताकि कोई भी अगर कोई पोस्ट आती है, वीडियो आती है, पिक्चर आती है, कुछ भी, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी कि इसने टीचर ने आप एक नई पोस्ट लगाई है, ठीक है नाजरीन। तो अगर आपका कोई सवाल है तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल देता हूँ, ऊपर भी आपको लिंक मिलेगी वीडियो के टाइटल पे, मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख देता हूँ। अच्छा जी, कमेंट सेक्शन में भी मैं लिख रहा हूँ, ये लिंक है, इसको ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए, इंशाल्लाह ताला इस इंग्लिश कोर्स के बाद मैं दूसरी चीज़ें भी सिखाऊंगा आपको, अकाउंटिंग भी सिखाऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आईकॉम की अकाउंटिंग, आईकॉम के सब्जेक्ट्स यानी कि इंटर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स और बैचलर कॉमर्स यानी कि बीकॉम के सब्जेक्ट्स भी मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, वीडियो में लाइव आके इस तरह, या रिकॉर्डेड, कुछ भी किसी भी तरह मैं फिर शुरू करूँ, लाइव शुरू करूँ। बीकॉम के सब्जेक्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, काफ़ी सारे अमेज़ॉन सिखाऊँ मैं आपको, ठीक है, कि कैसे पैसे बनाते हैं आप घर बैठे, कैसे फ्रीलांसिंग के ज़रिए कैसे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अंग्रेज़ी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप इंग्लिश ही बोलेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है, ये है। अच्छा जी नाजरीन, ये मैं जो हूँ वो मैंने लिंक दे दिया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अच्छा जी, कोई सवाल है तो लिखकर पूछ लीजिए, फिर मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। आज थोड़ा सा छोटा लेसन दिया है, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते, और ये हफ्ता इतवार को क्लासेस हुआ करेंगी हमारी। आज दूसरी क्लास थी, तो बाकी जो क्लासेस रह गई हैं वो हमारी क्लासेस रह गई हैं 6 क्लासेस रह गई हैं हमारी। 1 महीने का कोर्स था ये, 6 क्लासेस रह गई हैं, 2 आज दूसरी थी, ठीक है। और फिर इन 8 क्लासेस के बाद जो अगली क्लास होगी, 9वीं क्लास, उसमें मैं कोशिश करूँगा, या 8वीं क्लास में मैं आपको कोशिश करूँगा कि टेस्ट दे दूँ एक। जो बच्चा टेस्ट पास करेगा उसको मैं सर्टिफिकेट दूंगा इंशाल्लाह ताला। जी हाँ, अगर 100 बच्चे पास करेंगे या 400 बच्चे पास करेंगे, सबको मैं सर्टिफिकेट दूंगा, ठीक है नाजरीन। तो मैं आपसे इजाज़त ले जाऊँ इस नेक दुआ के साथ कि आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।